बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को निकाह केस में बरियत के बावजूद रिहाई न मिली। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। दोनों को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। वकील इंतजार पंचोता का कहना है कि हमें हिरासत में रखा गया ताकि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी न देख सकें। उमर अयूब कहते हैं हमें जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, वकील को यरगमाल बनाया गया। उधर लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाले बगैर वापस चली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी किसी धोखे और बदनीयती की बुनियाद पर नहीं हुई। खबर मानिका ने तस्लीम किया। उन्हें बुशरा बीबी की शादी के दूसरे दिन ही इल्म हो गया था। हैरत की बात है कि खबर मानिका 6 साल तक चुपे बैठे रहे, अब अपना मुकदमा साबित ना कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो फिर रिहा कर दिया जाए। खबर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस नहीं बचा, अब रिहा होना चाहिए। साबित हो गया कि तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। अवाम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो, इस फैसले से अदलिया मजबूत होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अब तो मजीद कोई केसेस नहीं रह गए, बानी पीटीआई को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा ना किया गया तो अवाम के पास जाएंगे, अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। मरी में नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रकात और असरात पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी की तमाम मरकजी लीडरशिप को पीर के रोज़ मरी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी राबता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सच की फतह करार दे दिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई। फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फरवरी की जेर इल्तवा पटिशन भी सुनी जाए। चीफ जस्टिस से एक बार फिर अपने केसेस से हटने का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस की अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखती, मुकदमात खत्म करने और खवातीन की रिहाई का मुतालबा। मैंडेट वापस करने की दूसरी शर्त, भूख हड़ताल के मामले पर इंटरनेशनल फोरम से राब्ता करने का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट पीर को फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केसों में नजरसानी अपील दायर करनी है या नहीं। फैसले की होम डिलीवरी की गई, इसकी दहलीज पर पहुंचाया गया जो इसमें फरीक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसको दोबारा लिखना उनका काम नहीं। आइन बनाना पार्लियामान का काम है और ऐसा ही होता रहेगा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली। फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं शेर अफजल मरवत हमारे MNAs में शामिल हैं। आज ही तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 23 जुलाई को होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में खिताब, कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हमें IMF से जान छुड़ानी है, कर्जे खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे कमजोरियां दूर हो सकें। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। इनफरादी और इज्तमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट में इजाफे का प्लान, 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। रवां माली साल टैक्स रेवेन्यू 1.25% बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे से हासिल आमदन को टैक्स नेट में लाना शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान में भी इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, ताजरों की रजिस्ट्रेशन होगी। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट और सब्सिडीज भी मरहलावार खत्म करने का प्लान भी शामिल। बिजली और गैस टैरिफ मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के शोबों में इस्तेहकाम लाएंगे। यौम आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से भी आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक के सार्फिन 14 अगस्त को मुफ्त सोलर पैनल ले सकेंगे। 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 10% मुआवजा अदा करने पर सोलर पैनल्स मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल्स की फ्राहमी से आवाम के बिजली बिल में 40% कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इलेक्शन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट से धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और फॉर्म 45 के मुताबिक एक नशिस्त का फैसला करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। अवाम में उम्मीद पैदा हुई। मखसूस नशिस्तें हटा दें तो हुकूमत की अक्सरियत भी साबित नहीं होती। नाम लिए बगैर JUI पर तनकीद, बोले जो जमातें विकेट के दोनों जानिब खेलती हैं वो जुज़वी नहीं फैसले को मुकम्मल तौर पर कबूल करें। कल पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे, लोगों को रिलीफ दिलाएंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लोर मिल्स ने 3 दिन से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमती वज़रा के दरमियान अहम मुलाकात हुई। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई मुअत्तल रही। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया था। सिंध में आटे की चक्कियां बंद, गंदम की पिसाई भी शुरू न हुई। दूसरी जानिब गंदम की बरामद और दरामद पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। गंदम से तैयार करदा मसनूआत, आटा और दीगर की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज तक बारिश जारी रहेगी। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने आइंदा 2 रोज तक फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब के बलाई इलाकों में पानी के रेले का इम्कान। DG खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिलों से भी सैलाबी रेलों का खदशा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफरने लगे। पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स नाकाम, भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 5 विकेटों से फाते। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 156 रन बनाए। शुएब मलिक 41 और कमरान अकमल 24 रन बनाकर नुमाया रहे।
जवाब में भारतीय टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।